मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 नंबर से सॉल्यूशन करवाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चनों को सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं और किस तरह से हमें अपने एग्जाम में बनाना है, ये कंसेप्ट आज आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों शानदार तरीके से सीख जाएंगे। और इस तरह के प्रश्नों को देखकर अब मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस तरह से इसमें सिखाने जा रहा हूँ। जो विश्वास मानिए, आज के बाद आपको कहीं से इस तरह से प्रश्नों में डर नहीं लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आज एक बार आप लोग कंसेप्ट समझ जाइए। सबसे पहले जो क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए तो ठीक है, चलिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या, जब कभी भी आपको इस तरह से सबसे पहले देखने को मिले दो अंकों की एक संख्या, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना है, इकाई संख्या और दहाई संख्या मानना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मानना है? इकाई संख्या और दहाई संख्या। ये आप लोग अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। कभी भी आपको दो अंकों की संख्या देखने को मिले, तो वहां पे समझ जाइए जो आपको वहां पे इकाई संख्या और दहाई संख्या मानना होगा। हाँ, तो क्या कहा गया है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। चलिए, अच्छा बात है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के योग के 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के योग में के 5 गुना हो जाता है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के योग के 5 गुना हो जाता है। संख्या ज्ञात करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं प्रश्नों को मिला लेता हूँ, जो कहीं से कोई मिस्टेक, क्योंकि जो टाइपिंग किए रहते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है क्या? वही देख लेता हूँ एक बार। तो कहा गया है तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती, तो नई संख्या कहाँ है? तो एक बार जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होता है अंकों, नई संख्या अंकों की योग के 5 गुना, अंकों की योग के 5 गुना हो जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है? इसको देखिए आराम से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बताएं आपको मेरे प्यारे भाइयों, जो कैसे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो जब कभी भी आपको दो अंकों की संख्या देखने को मिले, तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, तो मान लेना है। क्या मानना है? तो माना कि इकाई संख्या क्या हो जाएगा मित्रों? इकाई संख्या हम लोगों का क्या होगा? तो हम लोग y मान लेते हैं। इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या x। दहाई संख्या क्या है? x है। हम लोग मान लीजिए, माना कि इकाई संख्या y तथा दहाई संख्या मित्रों x है, ठीक है। तो अब इस संख्या हमारे लोगों का क्या निकल के आ जाएगा? तो आप सभी जानते हैं, अगर मान लीजिए इकाई संख्या कोई नंबर हमें बनाना है और इकाई दिया रहता है मेरे प्यारे दोस्तों 3, और दहाई संख्या अगर मान लीजिए दहाई संख्या दिया हो दहाई संख्या दिया हो 5, तो वो संख्या क्या हो जाता है? तो आप सभी बोलेंगे सर संख्या 53 होगा। वो कैसे 53 होता है? तो हम लोग दहाई में 10 से गुना करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इसको ऐड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया गया है, दहाई में हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10x और इस y को ऐड करेंगे तो संख्या क्या निकल के आ जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ से हम अंक पलटने पे बनी संख्या में निकालते हैं। अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पे बनी संख्या, अंक जब पलटेंगे तो अंक पलटने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, दहाई इकाई हो जाएगा, इकाई और दहाई हो जाएगा। यानी कि इकाई 3 है तो यहाँ पे ये 3 दहाई बन जाएगा, और इकाई दहाई 5 था तो ये 5 हो जाएगा। तब संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो हम लोग का इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई इकाई हो जाएगा, यानी कि एक्स इधर वाई इधर हो जाएगा, तो यानी कि तब संख्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है, जो मेरे प्यारे दोस्तों दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों पे, तो दो अंकों की संख्या क्या है, 10x
प्लस वाई, और उसके अंकों के पलटने से, अंक के पलटने से बड़ी संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स को का योग, मेरे पास तो का योग, तो 10y प्लस एक्स का योग 132 है। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 10x और प्लस एक्स 11x और y प्लस 10y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, और ये 132 के बराबर हो जाएगा। 11 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 132, और ये x प्लस 11 से कैंसिल हो जाएगा, 12 मरते मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12 मरते में कट जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या निकल के आ जाएगा, 12, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यह फर्स्ट समीकरण जो निकल के आया, आशा करता हूँ आपसे भी समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आपसे को कहीं से कोई आपत्ति समस्या दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। कहा गया है यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग का 5 गुना हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों यदि अगर हम बात करें, फिर कहा क्या गया है, जो यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या है, हम लोगों का संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10 तथा यहाँ से तथा अब संख्या में हम लोग को 12 जोड़ना है, तो 10x प्लस वाई, और इसमें हम लोगों को 12 ऐड करना है, हमने 12 ऐड कर दिया। अब कहा गया है तो नई संख्या, ये जो संख्या बनेगा हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होगा, तो नई संख्या अंकों के योग के 5 गुना हो जाएगा। तो अंकों का योग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंकों का योग यहाँ से ये संख्या ये रहा x और y था, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, या y प्लस एक्स, तो संख्या जो है x प्लस वाई होगा। तो नई संख्या अंकों के योग का 5 गुना हो जाएगा, तो ये 5 गुना हो रहा है, तो हमें समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना होगा, तो 5 से गुना करना होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा गया है इसमें, नई संख्या अंकों के योग, अंकों का योग क्या है, अंक हमारे क्या क्या है, तो y और x है, x और y है, दहाई संख्या x और y है। अगर मान लीजिए हमारा इकाई है कोई संख्या 35 है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 8 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। संख्या कहेगा तो अंकों क्या है 35, और यदि अंकों का योग कहा जाए तो 8 होगा। तो उसी प्रकार से संख्या है हम लोगों का क्या है 10x प्लस वाई, अभी अब बात करेंगे तो x और y माने थे हम लोग, इकाई ये रहा हम लोगों का, और हम लोग को का दहाई क्या रहा, तो 3, मान लीजिए इकाई 5 है, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पे इकाई क्या है, तो y है, और दहाई है x, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से उसके ये 5 गुना हो जाता है, तो इसको समीकरण बराबर करने के लिए 5 गुना करना। अब 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 5x प्लस का 5y, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 10x, ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x प्लस वाई, तो ये माइनस किधर आएगा तो माइनस का 5y, 12 प्लस में इधर आने पे माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x घट के 5x, और ये माइनस का 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12। सही निकल के आ रहा है बाबू, आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है, और आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक बार थोड़ा सा मैं इसका कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रहा है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुना हो जाते हैं। नई संख्या, एक बार यहाँ तक मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका देख लेता हूँ कि क्या कहा गया है नहीं कहा गया। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कैलकुलेशन चेक किया तो मुझे कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा है, सही है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे। तो इसे हम लोग को सेकंड इक्वेशन मान लेना है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को विलोपन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे भी बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और अभी भी आप लोगों के लिए हाल फिलहाल में अपलोड किया हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं विलोपन विधि के। अब विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, और समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर समीकरण सेकंड
को जोड़ने पर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y हो जाएगा। तो 4x प्लस 4y इक्वल टू, और ये 12 है तो 12 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12 चौका 48, और इधर 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 12। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाले माइनस वाले कैंसिल, और यहाँ से 9x हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, घट के 36 निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 36/9, तो 9 4 जा 36। चलिए सही आ रहा है, x बराबर 4। मेरे प्यारे दोस्तों x का वैल्यू हमें 4 निकल के आ गया, हमें संख्या बताना है तो y का भी वैल्यू हमें निकालना होगा। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। y का वैल्यू किसी भी बता दे, ऊपर में दिखाई पड़े बच्चे लोग को। तो यहाँ से x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में दिखेगा, बोलिए, रखने पर। मेरे प्यारे दोस्तों x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 4। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 4, तो y का वैल्यू 8 निकल के आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। तो यहाँ से 8 निकल के आ गया, तो अतः संख्या क्या होगा जाएगा हम लोगों का, 10x प्लस वाई दिख रहा है। तो संख्या 10x प्लस वाई, 10x का मान 4 प्लस वाई का मान x, 10 चौके 40 प्लस 8 48। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर मिला दीजिए। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और आप सभी को समझने में यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा मुझे ये माइनस में निकला ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि कहीं मिस्टेक तो मैंने नहीं कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा मैं देखने लगा कैलकुलेशन को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे हम लोग, इसको समझ लीजिए आप लोग। मैं आगे के प्रश्नों को अभी बताऊंगा और सिखाने समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन में दूसरा में कहा गया है 13 नंबर में, 2 अंकों की एक संख्या है। देखिए यहाँ पे भी 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है, कोई बात नहीं। यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों का जो कंसेप्ट है वो सीखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर ये नहीं सीख पाते हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना, तो इसे आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मान लेंगे, माना कि इकाई अंक x तथा, या y दीजिए, इकाई अंक y मान, ठीक है, इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। मेरे प्यारे मित्रों हमने मान लिया कि इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है, तो यहाँ से हम लोगों का जो संख्या निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, संख्या संख्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब यदि अंक पलटने से, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अंक पलटने से बनी संख्या, या सीधा प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है जो 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या यहाँ पे क्या निकल के आया, 10x प्लस वाई। इधर समझिए बाबू, इधर देखिए, आप भी सीखिए, आपको भी ये काम आएंगे। ठीक है ना, क्या, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो गया, 10x प्लस वाई, अपने अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग क्या होगा, तो x प्लस वाई, इनके अंकों का योग होगा x प्लस वाई। तो अपने अंकों का योग की 4 गुनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 अंक ये है, इसका 4 गुना, ये 4 गुना है। तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये एक दूसरे समीकरण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से 10x प्लस, अरे यार, 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, इस सारे को इधर लेके आ जाएंगे तो 10x प्लस वाई माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो 10x में से 4x जाएगा तो 6x प्लस वाई माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों इसे फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। ठीक है, तथा दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तथा कहा गया है यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए, तो संख्या है हम लोग का 10x प्लस वाई, इसमें अगर हम लोग 18 ऐड करेंगे तो क्या कहता है, तो संख्या
के अंक पलट जाते हैं, पलटने का मतलब ये 10x प्लस वाई है अभी, तो वो 10y प्लस एक्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल के आ जाएगा। तो इसको चलिए इस सारे को इधर लेके आ जाएंगे, 18 को इधर, तो यहाँ से ये 10x प्लस वाई और इधर आ जाएगा 10y माइनस का x इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 10x में से x गया तो 9x और यहाँ से माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 18 आ जाएगा मित्रों। तो यहाँ से 9 कॉमन लेने से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा। तो 9 से 2 मर्थ में चला जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे और यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग एक लाइन यहाँ पे और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। वाई लिखते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो ये 2x माइनस का ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0, और इसको फर्स्ट में करने वाली थोड़ा सा इधर और एक लाइन लिख देते हैं, इधर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से ये 3 इधर जाएगा तो 2x माइनस का y इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, ठीक है। 0/3 हो जाएगा और यहाँ से 2x माइनस का y इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसे हम लोग फर्स्ट में करवा लेंगे। तो ये इधर लिखिएगा, उसके बाद तथा लिखिएगा, फिर ये सब लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से ये हो गया। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं y वाला टर्म बराबर हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, तो सीधे माइनस कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, आप सभी को समझने होंगे। तो समीकरण 2x माइनस का y इक्वल टू 0 और यहाँ पे है x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस में तो प्लस, ये माइनस में तो प्लस और ये माइनस प्लस में तो माइनस, तो ये कट जाएंगे। तो 2x में से x गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब हमें x का वैल्यू रख देना है, यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में देखिए दिख रहा है में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का 2x माइनस वाई, तो 2x, x का मान 2 माइनस का y इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 माइनस का y इक्वल टू 0, तो माइनस का y इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस का 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान 4 निकल के आ गया हम लोग को। तो हमें संख्या निकालना है, अतः संख्या क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था 10x प्लस का y, 10x का मान क्या 10x का मान 2 प्लस का y का मान 4, तो 10 दूना 20 4 24। मेरे प्यारे दोस्तों संख्या हम लोगों का क्या निकल के आ गया 24, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन में 12 और 13 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो आज के पार्ट में मेरे प्यारे भाई बहन हम लोग इतना ही करेंगे, धन्यवाद।